युद्ध की शुरुआत से पहले जब सूर्य की पहली किरण कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ी तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में तनाव था, जैसे पूरी प्रकृति जानती हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। धर्म और अधर्म के बीच का ये युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जहां पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय होना था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो विशाल सेनाएं खड़ी थी, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। लेकिन ये युद्ध सिर्फ भाइयों के बीच नहीं था, ये था सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच। हर योद्धा अपनी जगह पर खड़ा था, अपने हथियार संभाले हुए। शंख की आवाजें गूंज रही थी, युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, पर इस सब के बीच एक योद्धा का मन डगमगा रहा था। अर्जुन, महान धनुर्धर अर्जुन, जिसके तीर कभी निशाना नहीं चूकते थे, आज उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने सामने खड़े योद्धाओं को देख रहा था। ये कोई अजनबी नहीं थे, ये थे उसके गुरु, उसके चचेरे भाई, उसके रिश्तेदार। कैसे लड़े वो इनसे? कैसे उठाए तीर उन लोगों पर जिन्होंने उसे प्यार दिया था, सिखाया था? उसका गांडीव धनुष हाथ से फिसल गया। वो रथ में बैठ गया, अपना सिर हाथों में दबाकर। हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, ये युद्ध गलत है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकूंगा? उसकी आवाज में दर्द था, कंफ्यूजन था। एक योद्धा जो कभी नहीं डरा था, आज पूरी तरह टूट गया था। और तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था, कुछ डिवाइन था, जैसे वो जानते हो कि ये मोमेंट आना ही था। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा ये भ्रम समझ में आता है, लेकिन तुम सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो। अचानक समय रुक गया, हवा थम गई, पत्ते हिलना बंद हो गए, यहां तक कि युद्ध के नगाड़े भी साइलेंट हो गए। पूरा ब्रह्मांड जैसे सांस रोककर सुन रहा था। ये था वो क्षण जब भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने वाले थे। देखो अर्जुन, कृष्ण ने कहा, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा अमर है, वो न जन्म लेती है न मरती है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। ब्रह्मांड की खामोशी में कृष्ण की आवाज गूंज रही थी। और सुनो, बाबली राम सेन के जैसे हर इंसान को समझना चाहिए कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, न तुम, न मैं, न कोई देवता। हर किसी को अपना धर्म निभाना पड़ता है। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का धर्म, न्याय के लिए लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था, उसकी आंखों में क्लैरिटी आ रही थी। लेकिन प्रभु, उसने पूछा, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेरे कर्म का क्या? कृष्ण ने समझाया, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जो होना है वो होगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है, बिना अटैचमेंट के, बिना एक्सपेक्टेशन के। यही है निष्काम कर्म का सिद्धांत। और फिर कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर दिखाई दे रहा था, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ एक साथ। अर्जुन ने देखा कि ये युद्ध पहले से ही समाप्त हो चुका है। वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है डिवाइन विल को पूरा करने का। अब समझे तुम? कृष्ण ने पूछा, तुम्हारा डर, तुम्हारा अटैचमेंट, ये सब माया है। सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हो, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए। अर्जुन के चेहरे पर शांति आ गई। उसने अपना गांडीव उठाया, उसे कसकर पकड़ा। हे कृष्ण, उसने कहा, अब मैं समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। उसकी आवाज में अब